अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मेल रिप्रोडक्टिव एनाटमी, जिसमें हमारा जो ज़्यादातर फोकस होगा वो पीनस की एनाटमी के ऊपर होगा और उसके अंदर हम स्पर्म का जो पैथवे है उसको स्टडी करेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। मैंने आपके सामने डायग्राम जो है वो बना ली है, तो उसको देखते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास ये एक आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है जिसका नाम है यूरिनरी ब्लैडर। जैसा कि आप जानते हैं कि यूरिनरी ब्लैडर जो है ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का हिस्सा है। एक बैग है, एक थैली है जहाँ पर यूरिन जो है वो आकर स्टोर होता है और यूरिन जो है वो यूरेटर के ज़रिए जो है वो यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट होता है। जब ये फिलअप हो जाता है तो एक डक्ट यहाँ से निकलती है जो यहाँ से आपको रेड कलर में नज़र आ रही है, इसे यूरिथ्रा कहते हैं। और यूरिन जो है ये बॉडी के बाहर जो है वो मूव हो जाता है, लेकिन हमारा ये फोकस नहीं है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होती है और टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनने का अमल कैसे होता है। वो एक अलग वीडियो है, लेक्चर है, जिसको आप ज़रूर देखिएगा अगर नहीं देखी तो ये मेरे पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं, गोनेड्स हैं, जिन्हें टेस्टिस बोला जाता है। टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं जहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है और स्पर्म जो हैं वो फॉर्म होते हैं, बनते हैं। स्पर्म बनने के बाद टेस्टिस के बाहर एक सरफेस जो कि रेड कलर में यहाँ पर आपको नज़र आ रही है, इसे एपिडिडाइमस कहते हैं, यहाँ पर आकर स्टोर हो जाते हैं। यहाँ से फिर उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक डक्ट के ज़रिए। ये डक्ट देखें ऊपर जा रही है, इसका नाम है डक्टस डेफरेंस। डक्टस डेफरेंस जो है ये स्पर्म्स को मूव करवाती है और ऊपर की तरफ लेके जा रही है। यूरिनरी ब्लैडर के पास जाकर इसका एक हिस्सा है, उसे हम कहते हैं एम्प्यूला ऑफ डक्टस डेफरेंस। यहाँ पर जो स्पर्म्स हैं वो ओपन हो जाते हैं और एक थोड़ी सी खुली हुई ट्यूब है, खुला हुआ हिस्सा है, वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो ये एम्प्यूला ऑफ डक्टस डेफरेंस कहलाता है। उसके बाद इसका जो दूसरा आखिरी सिरा है वो बहुत बारीक होता है, उसे इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं, जहाँ से स्पर्म जो हैं वो यूरिथ्रा के अंदर जो हैं उनको रिलीज़ किया जाएगा। तो एम्प्यूला ऑफ डक्टस डेफरेंस का जो लास्ट पार्ट है वो इजैकुलेटरी डक्ट है। इसी तरह से इसके साथ ही यहाँ पर आपको ग्रीन कलर में एक ग्लैंड नज़र आ रहा है जिसे हम सेमिनल वेसिकल कहते हैं। सेमिनल वेसिकल जो है वो अपनी सिक्रीशन जो है वो स्पर्म्स के साथ जो है वो शामिल कर देता है ताकि उनकी जो मूवमेंट है उनको आसान बनाया जा सके, उनको आसानी के साथ उनको नॉरिश किया जा सके और उनकी मूवमेंट जो है उनको आसान बनाया जा सके। अब उसके बाद ये तो हो गया, टेस्टिस हो गया, उसके बाद स्पर्म का पैथवे हो गया। अब हम आते हैं जो हमारा आज का मेन टॉपिक है और वो है पीनस। पीनस जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो कपुलेशन के दौरान अपने मेल के जो स्पर्म्स होते हैं उनको फीमेल की बॉडी में ट्रांसफ़र करने के काम आता है। इसके दो हिस्से कर लेते हैं। एक हिस्सा जो है इसका कहलाता है रूट ऑफ पीनस और दूसरा हिस्सा जो है ये आमतौर पर इसकी शैफ्ट यानी बॉडी ऑफ पीनस कहलाता है। रूट ऑफ पीनस जो है ये हमें नज़र नहीं आता, ये थोड़ा सा डीप होता है, बॉडी के अंदर की तरफ होता है, इसलिए हम इसको देख नहीं सकते। ये हमारी जो पेल्विस है उसके अंदर मौजूद होता है। अगर हम इस हिस्से रूट ऑफ पीनस की बात करें यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ पर जो है आपको एक बेस के ऊपर स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है जिसे हम कहते हैं बल्ब ऑफ पीनस। बल्ब ऑफ पीनस जो है ये बेसिकली वो हिस्सा होता है जिसके ज़रिए जो पीनस की जो रूट है, जो जड़ है, वो पेल्विस बोन के अंदर जो है वो अटैच होती हैं। इसके साथ फिर यहाँ से दो मसल्स निकलते हैं जिनके साथ ये राइट और लेफ़्ट साइड पे मसल की जो बोन है और प्यूबस की जो बोन्स हैं उनके साथ अटैच होते हैं। उसके लिए फिर हम एक अलग लेक्चर बनाएंगे कि ये जो मसल्स हैं ये किस तरीके से जाकर शेफ्ट्स के साथ जो हैं वो अटैच होते हैं। तो एनी हो, तो ये जो बेस है इसे हम कहते हैं बल्ब ऑफ पीनस। बल्ब ऑफ पीनस जो है
उसके साथ ही यहाँ पर फिर मसल्स होते हैं, डायफ्राम होता है एक तरह का, जिसके ज़रिए जो पीनस है ये इसकी जो रूट है वो पेल्विक बोन के साथ जो है वो अटैच होती है और सेपरेट होती है। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर से यूरिथ्रा स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर ख़त्म होता है, वहाँ से यूरिथ्रा स्टार्ट होता है। ये वाला हिस्सा जो है ये प्रोस्टेट का यूरिथ्रा कहलाता है, और जबकि ये मिडल पोर्शन जो है ये कहलाता है यूरिथ्रा का मिडल पोर्शन है, जो कि बारीक मेम्ब्रेन पर बनता है। और ये जो बल्ब ऑफ पीनस है उसके नीचे जो ग्लैंड्स होते हैं जिन्हें हम बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड कहते हैं, वो यहाँ पर ओपन होते हैं। उनके बारे में भी हम डिटेल के साथ जो है वो बात करते हैं। वो यहाँ पर ही मौजूद होते हैं जहाँ पर रूट ऑफ पीनस जो है वो मौजूद होता है। उसके बाद हम आते हैं बॉडी ऑफ पीनस की तरफ, जिसे शैफ्ट कहते हैं। ये यहाँ से स्टार्ट होती है और आगे तक चलती है, लंबाई के रुख ये चल रहा है। अगर हम इसको देखें तो तो मैंने क्या किया कि इसका क्रॉस सेक्शन जो है वो काट कर आपके सामने जो है वो बड़ा कर लिया। तो अगर हम इसके क्रॉस सेक्शन को देखें तो ये उसकी जो है वो डॉर्सल साइड है और ये उसकी वेंट्रल साइड है। ये ऊपर वाला हिस्सा है, ये नीचे वाला हिस्सा है। तो अगर हम पीनस की होल लंबाई के अंदर देखें तो हमें इसके अंदर स्पॉन्जी टिश्यू नज़र आते हैं। स्पॉन्जी टिश्यू जो है ये दो तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं कार्पोरा कैवर्नोसा, कार्पोरा कैवर्नोसा। ये इस साइड पे भी आपको नज़र आ रहा है, ये इस साइड पे भी नज़र। अगर आप एक बोल लेंगे तो इसे कॉर्पस कैवर्नोसा बोल लें, क्योंकि मैं राइट और लेफ़्ट दोनों साइडों की बात कर रहा हूँ, तो इसलिए कार्पोरा कैवर्नोसा कहेंगे। अगर आप उसको क्रॉस सेक्शन में देखें तो यहाँ पर ये जो ब्लू कलर का हिस्सा नज़र आ रहा है, ये भी ब्लू कलर का हिस्सा नज़र आ रहा है। ये दोनों जो हैं ये क्या है, कार्पोरा कैवर्नोसा। कार्पोरा कैवर्नोसा के अंदर ब्लड सप्लाई होती है और ये स्पॉन्जी टिश्यू होते हैं जो कि ब्लड जो है उसको अपने अंदर फिल कर लेते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इरेक्शन। इसी तरीके से अगर हम ये देखें जो पीनस है उसके नीचे वाले हिस्से से यूरिथ्रा गुजर रहा है। ये रेड कलर की जो आपको डक्ट नज़र आ रही है, जो बाहर की तरफ एक सुराख जिसे एक्सटर्नल यूरिथ्रल ओरिफिस कहते हैं, वहाँ से बाहर की तरफ खुलती है। वो यहाँ पे नीचे की तरफ एक और स्पॉन्जी टिश्यू होता है जिसे हम कहते हैं कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। कॉर्पस स्पॉन्जियोसम यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर भी मैंने इसको बनाया हुआ है। ये यूरिथ्रा के इर्द गिर्द होता है, इसे कॉर्पस स्पॉन्जियोसम कहते हैं। इसका जो है वो फंक्शन जो है वो भी हम डिस्कस करते हैं, अभी सिर्फ इसकी एनाटमी जो है उसको देख रहे हैं। अगर आप इनके सेंटर में देखें तो ये जो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम है उसके सेंटर में यूरिथ्रा है, साथ उसके ब्लड सप्लाई होगी। ये जो कॉर्पोरा कैवर्नोसा है, इनके सेंटर में डीप आर्टरीज़ हैं जो यहाँ पर ब्लड को सप्लाई करती हैं। ये आउटर स्किन है जो कि पूरे पीनस जो है उसको कवर करती है। इसके अलावा नर्व सप्लाई भी मौजूद होती है। अगर हम पीनस के शैफ्ट के आखिरी हिस्से पर आएँ तो आखिरी हिस्सा जो है ये थोड़ा सा फैला होता है, इसे हम ग्लैंस पीनस कहते हैं। ग्लैंस पीनस के ऊपर एक स्किन की लेयर लगी होती है जिसे फोर स्किन कहते हैं। फोर स्किन जो है कुछ मज़हबों में, जैसे कुछ मज़ाहब के अंदर इसको उतार दिया जाता है जिसे सर्कमसीजन कहते हैं, जबकि कुछ मज़ाहब जो हैं उनके अंदर इसको ऐसा सच रहने दिया जाता है और इसको रिमूव नहीं किया जाता। तो ये अपने अपने रिलीजन की जो है वो बात होती है। तो इस तरीके से ये सारा जो है, इसकी जो पीनस की बैक होती है जिसे रूट कहते हैं, वहाँ पर एक और ग्लैंड भी लगा होता है जिसे प्रोस्टेट कहते हैं। तो ये इसकी सारी एनाटमी होगी। मेजर जो हिस्से हैं वो मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिए हैं। अब इसके मुख्तलिफ हिस्से जो हैं उनके फंक्शन को देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एम्प्यूला ऑफ डक्टस डेफरेंस जो है, वहाँ से स्पर्म जो है वो इजैकुलेटरी डक्ट के ज़रिए यूरिथ्रा में दाखिल होते हैं। सेमिनल वेजिकल जो है वो सेक्रीशन प्रोड्यूस करती है। इजैकुलेटरी डक्ट यूरिथ्रा के अंदर स्पर्म्स को ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ इजैकुलेशन जो है वो रिलीज़ करती है। अब यहाँ पर जो ग्लैंड्स लगे हुए हैं इन्हें हम कहते हैं बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये जब इजैकुलेशन होने लगती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंटरकोर्स, तो ये क्या करते हैं, ये एक सेक्रीशन पैदा करते हैं। ये सेक्रीशन क्या होती है कि ये जो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है ये सेक्रीट करता है क्लियर फ्लूइड। किसका बना होता है, इसके अंदर एक प्रोटीन से भरा हुआ एक लिक्विड होता है जिसे म्यूकोप्रोटीन कहते हैं। वो इसके अंदर काफ़ी सारी मिकदार में पाया जाता है। फंक्शन क्या होता है कि स्पर्म की इजैकुलेशन से पहले ये तमाम यूरिथ्रा को जो है वो लुब्रिकेट कर देता है ताकि स्पर्म जो है वो आसानी के साथ वहाँ से गुजर सकें। इसके अलावा यूरिथ्रा के अंदर सम हाउ प्रीवियसली
कुछ ना कुछ यूरिन की मिकदार जो है वो मौजूद हो सकती है। और आपको पता है यूरिन जो है वो एसिडिक होता है और एसिड जो है वो स्पर्म जो है उनको पसंद नहीं होता। और स्पर्म जो है, बहुत सारे स्पर्म जो हैं वो एसिडिक मीडियम यूरिन का अगर होगा तो उसके अंदर जो है वो डेड हो जाएंगे, मर जाएंगे। लिहाजा ये जो म्यूकोप्रोटीन का पानी होता है जो कि बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड प्रोड्यूस करता है, ये उस एसिडिक यूरिन को न्यूट्रलाइज कर देता है ताकि जो स्पर्म्स हैं उनकी डेथ जो है वो कम से कम हो। उसके बाद बल्ब ऑफ पीनस के बारे में हम बात कर चुके हैं कि ये बेस होती है, जड़ होती है, रूट ऑफ पीनस होता है जो कि पेल्विस बोन के अंदर मौजूद होता है। उसके बाद डक्टस डेफरेंस का जिक्र हो चुका है, ये स्पर्म को ट्रांसफ़र करती है। कार्पोरा कैवर्नोसा, कार्पोरा कैवर्नोसा जो हैं ये दो स्पॉन्जी टिश्यू हैं जो राइट और लेफ़्ट साइड दोनों साइड के पीनस के अंदर मौजूद होते हैं। इनको ब्लड की सप्लाई होती है तकरीबन 90%। जो है पीनस में जितनी भी सप्लाई है वो 90% जो सप्लाई है वो इन्हीं खानों में जाती है। ये क्या है? ये पेयर ऑफ स्पॉन्जी टिश्यू हैं, एक राइट साइड पे है, एक लेफ़्ट साइड पे है। एक्सपैंड ड्यूरिंग इरेक्शन, ये फैल जाते हैं जब इनके खानों के अंदर, इनके स्पॉन्जी होते हैं, इनके अंदर जब ब्लड भर जाता है तो ये पीनस को एक्सपैंड करने का बायस बनते हैं। ये क्या करते हैं? तकरीबन 90% जो जितना भी ब्लड आ रहा है पीनस के अंदर उसके वो इन खानों के अंदर जो है वो भर जाता है। 45 लेफ़्ट के अंदर, 45 जो है वो राइट के अंदर, तो टोटल 90% हो जाता है ड्यूरिंग इरेक्शन। इरेक्शन उस वक्त होती है, आपको पता है, जब इंटरकोर्स होती है। उसके बाद एपिडिडाइमस स्पर्म स्टोर करता है, ये टेस्टिस के ऊपर होता है। उसके बाद मेन पार्ट आता है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। कॉर्पस स्पॉन्जियोसम जो है ये मैंने आपको क्रॉस सेक्शन में दिखाया था कि यूरेथ्रा के इर्द गिर्द पाया जाने वाला एक स्पॉन्जी टिश्यू है जिसको बाकी 10% ब्लड की जो है वो सप्लाई की जाती है। ये भी स्पॉन्जी टिश्यू है अराउंड यूरेथ्रा, लेकिन ये यूरेथ्रा के इर्द गिर्द होता है। ये क्या करता है? प्रिवेंट कंप्रेशन ऑफ यूरेथ्रा, यूरेथ्रा को पिचकने से बचाता है। क्यों पिचकने से बचाता है? बहुत ज़रूरी है। अगर इरेक्शन के दौरान, इंटरकोर्स के दौरान यूरेथ्रा पिचक जाएगा तो स्पर्म जो हैं वो इजैकुलेट नहीं होंगे, बाहर नहीं आएंगे, फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं हो सकेगी। लिहाजा ये जो टिश्यू होता है ये यूरेथ्रा को कोलैप्स होने से बचाता है ड्यूरिंग इरेक्शन। उसके बाद आते हैं स्पॉन्जी टेस्टिस। आपको पता है स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। स्पॉन्जी यूरेथ्रा जो है ये आखिरी पार्ट जो है यूरेथ्रा का, इसे स्पॉन्जी यूरेथ्रा कहते हैं। ग्लैंड्स पीनस जो है ये पीनस का आखिरी हिस्सा, ये थोड़ा सा फैला हुआ होता है जिसके ऊपर फोरस्किन होती है। बाकी आखिरी जो इसका सुराख होता है उसे एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफिस कहते हैं। उसके बाद फिर दोबारा वो क्रॉस सेक्शन में कॉर्पोरा कैवर्नोसा, यूरेथ्रा और कार्पस स्पॉन्जियोसम का जो है वो जिक्र किया, वो ऑलरेडी हम जो है इसको स्टडी कर चुके हैं। तो इस तरीके से आज की वीडियो में, लेक्चर में हमने जो है वो डिस्कस किया है कि किस तरीके से जो पीनस है उसकी एनाटॉमी है और उसके अंदर से स्पर्म जो है वो निकलते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ कन्फ्यूजन होती है कि बिफोर इजैकुलेशन पीनस के अंदर से एक छोटा सा थोड़ा सा लिक्विड निकलता है जो कि बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। उसके अंदर स्पर्म्स नहीं होते और ना ही वो एग्स को फर्टिलाइज कर सकते हैं। बाद लोगों का ख्याल है कि उससे फर्टिलाइजेशन हो सकती है, तो ऐसा नहीं होता क्योंकि उसके अंदर स्पर्म्स नहीं होते। फर्टिलाइजेशन उसी वक्त होगी जब सीमन जो कि यहाँ से रिलीज़ होगी, इजैकुलेट होगी, यूरेथ्रा से गुलती हुई फीमेल की रिप्रोडक्टिव बॉडी में जाएगी और वहाँ से जाकर उसके अंदर जो स्पर्म्स होंगे वो एग को फर्टिलाइज करेंगे। तो इस तरीके से आज का लेक्चर आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।